क्षमा कर दीजिए। नहीं भिखारी, अरे तुमसे कोई भूल नहीं, बल्कि तूने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। आज इस जंगल में तुम नहीं होती तो आज मेरा प्राण नहीं होता। लेकिन भिखारी, इतनी बड़ी जंगल में तुम अकेली क्या करती हो? मैं इसी झोपड़ी के सामने हमेशा रहा करती हूँ, यही मेरा निवास स्थान है और मैं एक भिखारन हूँ। और तो इसी जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती हूँ? हाँ परदेसी जी। लेकिन भिखारी, इस जंगल में इतने बड़े बड़े जानवर देख रहा हूँ, क्या जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते? भला एक अभागन को जानवरों की क्या भय हो सकती है? लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कि तुम देख रही हो कि सूरज अस्त होने के लिए जा रही है और तूफान की चपेट में मेरे हाथों से कहां धनुष बाण गिर गया मुझे कुछ भी पता नहीं, और मैं जानवर के हाथों से मरना नहीं चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारी झोपड़ी में सिर्फ एक रात व्यतीत करना चाहता हूँ और सुबह होते ही मैं अपने शहर के लिए शीघ्र यात्रा कर लूंगा। नहीं परदेसी जी, आपके लिए मेरी झोपड़ी में कोई जगह नहीं है। क्या कहा? अपना महल जा सकते हैं। ओ, तो इस जंगल में तुम्हारी झोपड़ी में मेरे लिए सिर्फ एक रात के लिए जगह नहीं? नहीं परदेसी। अरे भिखारी, उससे तो अच्छा वही होता कि मैं पानी की वियोग में जंगल में अपना प्राण अर्पण कर रहा था। तो मैं पानी पिलाने की क्या जरूरत था, होश मिलाने की क्या जरूरत था? अगर मेरे लिए तुम्हारी झोपड़ी में जगह नहीं तो तुम झोपड़ी में जा सकती हो। और जिस प्रकार से पानी के वियोग में अपना प्राण अर्पण कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से जंगल में अपना सर पटक पटक कर बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। मेरे पति को कुछ हो जाए, प्रायश्चित मुझे ही लगेगी। परदेसी जी, मरने की बात मत कीजिए। चलिए आज की रात्रि मेरी झोपड़ी में विश्राम कर लीजिए और सुबह होते ही अपना घर चले जाइएगा। क्या मेरे लिए तुम्हारी झोपड़ी में जगह है? हाँ परदेसी जी। तो भिखारी, लेट मत करो, जानवर को देखकर मुझे डर लग रहा है। चलो तुम अपनी झोपड़ी में, सिर्फ सुबह होते ही मैं शहर को निकल जाऊंगा। चलिए परदेसी जी। आए चलबा चला परदेसी जी। हे टूटली है जो अपरिया जंगल में, आकर लिया बोए आया जूहे दीनाया। उन्होंने फिर से इस कंपनी को, इस सती नारी को, दृश्य को कदर किए हैं। 551 रुपये का पुरस्कार नवाजे हैं। नवाजी के लिए लाख लाख शुक्रगुजार है। और उनका कहना है, एक दिन होगी, एक रात होगा, सफेद चादर में लाश होगा। ऐ मिलाने वाले खुदा, उसे वहां मिलाना जहां पति और पत्नी से मुलाकात होगा। अरे ये तो बिल्कुल सुबह हो गया है और सुबह होते ही मेरा धनुष बाण भी मिल गया। लेकिन भिखारी तो बिल्कुल गहरी नींद में सो गई है। अगर मैं इस जंगल से चला जाता हूँ, बाद में भिखारी मेरे बारे में कुछ से कुछ सोचेगी कि बिना इजाजत लिए हुए इस जंगल से शहर की ओर निकल गया। अरे भिखारी, जगो ना, देखो बिल्कुल सुबह हो गया है। चला जाऊंगा तो बाद में तुम मेरे बारे में कुछ से कुछ बतियाएगी। परदेसी जी, अब तो सुबह हो ही गया है, अपने महल के लिए यात्रा कर रहे हैं। हाँ भिखारी, देख रही हूँ कि बिल्कुल सुबह हो गया है। ऐसा करो, तुम अपनी झोपड़ी में चली जाओ और मैं अपने शहर के लिए यात्रा कर रहा हूँ। रुक जाइए परदेसी जी, जाने से पहले कुछ सोच करके जाइए।
आप तो मेरे साथ रात्रि विश्राम ऐसो आराम किए, कम से कम कुछ निशानी देते हुए जाइए। क्या निशानी? हाँ परदेसी। अरे भिखारी, मैं तो इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था। मेरे पास ऐसा कोई देने योग्य वस्तु नहीं है जो कि इस जंगल में तुम्हें पहचान देकर फिर मैं अपने शहर के लिए यात्रा कर सकूं। आइए, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा प्रिंस कुमार है, उन्होंने इस दृश्य को कदर करते हुए 11 रुपये शानदार पुरस्कार नवाजे हैं। अपनी कंपनी की तरफ से उस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। भिखारी, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इस जंगल में तुम्हें बहुत कुछ देकर जाती, लेकिन मैं तो इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था। मेरे पास देने योग्य वस्तु नहीं है। परदेसी जी, अगर आप इस वक्त एक अभागन को सौगात नहीं दे सकते हैं तो फिर एक अभागन को कोई तो निशानी दे सकते हैं। अगर मेरे पास भिखारी, मेरे हाथों में एक सोने की मुंदिरका है, क्या इस मुंदिरका से काम चलेगा? अगर आपके पास एक सोने की मुंदिरका है, वही अभागन को दान दे दीजिए। ठीक है भिखारी, ये मुंदिरका देकर उसके बाद मैं इस जंगल से यात्रा करूंगा। हथिया परदेसी जी, ए सोना के या अंगूठिया ये हमारो, हथिया परदेसी अमना साया। भिखारी, आपने झोपड़ी में चली गई और मैं अपने शहर के लिए यात्रा कर रहा हूँ। आइए, करिश्मा आइसक्रीम के मामा जी, उनके तरफ से शानदार 21 रुपये का गर्मा गर्म पुरस्कार आया है। हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत वंदन करती है और उन्होंने प्यारा सा खत लिखते हैं। सिंगार देखा ना दुल्हन जैसा, दर्द देखा ना बिरहन जैसा, दर्द तो मैंने बहुत देखा, देखा ना राजा और रानी के जैसा। और साथ ही साथ आइए, आशीष मंडल 1151 रुपये पुरस्कार नवाजे हैं। आशीष मंडल, उन्होंने ढोरिया निवासी है, उन्होंने हमारी कंपनी को 1151 रुपये नवाजे हैं। नवाजी के लिए धन्यवाद। अहो यदुदीना, चलिए हो भाई।
चाय के साथ मॉर्निंग के टाइम में लेता हूँ ब्रेक, और ब्रेक में छोटा सा